नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। आज सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया कल के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा किया है, जो सरकारी वकील थे, जो ईडी के वकील थे, एएसजी राजू, उन्होंने क्या खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सबूत तो है, पैसा इनके पास गया है, लेकिन जब पैसा आगे इलेक्शन में यूज हो गया तो फिर कहां से मिलेगा। ये बार बार ही कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, रिकवरी नहीं हुई है। तो रिकवरी कहां से हो जाएगी जब पैसा आगे इस्तेमाल हो गया। बिल्कुल। कई सारी दलीलें दी। ये तक कहा एएसजी राजू ने कि अगर इलेक्शन के टाइम पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या वो अपराधी नहीं माना जाता। क्या ये कोई एक वो है। और बड़े अजीब अजीब अलग अलग टाइप के तर्क दिए जो पूरा मैं पढ़ रहा था। तो इसको लेकर अब ऑब्वियसली क्या कल केजरीवाल को राहत मिलेगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे इतर जो उनके वकील हैं, यानी केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, इलेक्शन के टाइम में अरेस्ट किया गया और कोई रिकवरी नहीं हुई, तमाम तरीके की बातें कही। चिराग जी, जो सबसे अहम बात थी जो एएसजी राजू के तरफ से कही गई थी, जो अपोजिट थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि उन्हें रिमांड से कोई आपत्ति नहीं है। तो वो क्यों अब आगे आके बोल रहे हैं कि उन्हें या इस चीज़ से आपत्ति, उन्हें बेल चाहिए, उन्हें बाहर आना है, जब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उन्हें रिमांड और इन्वेस्टिगेशन से कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तर्क ही किस बात का। उन्होंने एक पॉइंट ही अपना रखा सामने। जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आप ये नहीं बोल सकते, मतलब एएसजी की तरफ से ये था कि आप ये नहीं बोल सकते बार बार कि आप दिल्ली के सीएम हो, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए ये आपको बेनिफिट मिल जाए और आपको उसका बेल मिल जाए। अगर किसी आदमी कोई क्रिमिनल है और देश को लूट रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सिर्फ इस बात के लिए उसे बेल दे देनी चाहिए। और जो इनके साइड से जो थे जय संघवी जी, उन्होंने भी 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। जो पहला पॉइंट था वो जो बार बार बातें बोली जा रही है कि कुछ रिकवरी नहीं है किसी बात की, और बिना पूछताछ के, आप बिना कोई पूछताछ, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप अरेस्ट कर रहे हो। अब मैं इन्वेस्टिगेशन वाली बात तो उनकी नहीं समझा, लेकिन जो पूछताछ वाली बात है उनके हिसाब से उनको 2-4 बार बुला के पूछताछ होनी चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें सामने, आपने एक ही बार बुलाया और डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया, तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो ये जो 2-4 पॉइंट थे, वैसे तो बहुत सारी बातें हुई, और एक जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो दर्शकों के सामने पढ़ना चाहूँगा। जो सिंघवी जी ने कहा कि ईडी ने ये नहीं बताया कि मेरी याचिका क्या, ये धारा 19 PML के तहत अवैध गिरफ्तारी को चुनौती का मामला है। उनका तर्क ये था, जो वकील इनके तरफ से थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनका वकील था कि ये जो अरेस्टिंग हुई है वही मतलब लीगल वे में वो ही ठीक से नहीं हुई है। मतलब उसमें पूरे जो बोला जाता है ना, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, वही नहीं फॉलो हुई है अरेस्टिंग को लेकर। तो मतलब ये जो उन्होंने सबसे मतलब बड़ा सवाल था, जिसमें उन्होंने ऐड ऑन किया कि अगर अरेस्टिंग होती है तो पूछताछ पहले, इन्वेस्टिगेशन कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। आपने बुलाया एक दिन पूछताछ में और डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया। सवाल ये उठता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत बड़ी अच्छी दलील दी गई कि अगर किसी की हत्या हो जाए और शव ना मिले तो क्या वो हत्यारा नहीं होता, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। बहुत अलग अलग टाइप की जो एएसजी हैं राजू, उन्होंने तर्क दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब आने वाले वक्त में, यानी कल, राहत मिलेगी नहीं। क्योंकि मनी ट्रेल की जहां तक बात की, सरकारी वकील का साफ साफ कहना था कि पुख्ता सबूत हैं और जो मनी ट्रेल है वो इस्टेब्लिश हो रही है। हवाला के जरिए पैसे आए, किसके अकाउंट में आए, कैसे आए, ये तमाम चीज़ें जो इस्टेब्लिश हो रही हैं। एक बात तो गौर करने वाली होगी, देखिए कैसे जो सिंघवी जी हैं, जो हाँ, जो इनके केजरीवाल के वकील, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का तो कोई बयान ही दर्ज नहीं किया गया, मतलब ना अरेस्टिंग से पहले ना उसके बाद। और इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की थी, ये वो पूछ रहे हैं। पहले मतलब देखिए इतना गैप, मतलब आखिरी समन में इतना गैप दे दिया, पहले समन में बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं बोल रहे कि मतलब ईडी का हम समझ नहीं पा रहे, ईडी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चीज़ इससे ये प्रूव हो रही है क्या, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबूत आए हैं पटल पर, क्या वो अगर सबूत हैं तो पहले गिरफ्तारी बाद में इसका क्या क्या फर्क पड़ता है। गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी होती है ना भाई, वो ठीक है। अब वो पॉलिटिकली चश्मे से देख रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कि सबूत मौजूद नहीं है। क्यों सबूत मौजूद ना, केजरीवाल को दोषी मानकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। ठीक है, उनका ये कहना है। लेकिन राजू ने इसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा पूरी मनी ट्रेल मिली है, पैसा जो शुरुआत से गया, विटनेसेस के बयान है जिन्होंने कहा है कि हमने पैसा दिया 45 करोड़ की, तो पूरा ट्रेल मिला जाए। इनकम टैक्स ने आर कांतिलाल अगाड़िया पर जो छापा मारा, वहाँ से जो चिट्स मिली, उसके बाद
ये पता चला कि वो जो है पैसा किसी और को गया था। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके पूरी मनी ट्रेल, और ये तो बहुत क्लियर कट इसके एविडेंस मिले, और उसके बाद वो सारा पैसा इस्तेमाल हुआ गोवा में। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर कट एविडेंस ईडी ने जुटाए हैं। एक और चीज़ उन्होंने पूछा कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो खरी नहीं उतरी। ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई, केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, ये ईडी नहीं बता पाई है। तो ये नहीं, ईडी ने बताया है, संघवी ने आरोप लगाया है, ये तो हमारे वर्ड नहीं है। और क्या केजरीवाल की भागने की आशंका थी? क्या उन्होंने 1.5 साल में किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की? मतलब ये हमारे सवाल नहीं है, ये सिंघवी केस। नहीं, इसमें एक चीज बताइए, क्या गिरफ्तारी इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखकर होती है? ऐसे तो किसी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने बोला ना वो पूछताछ से इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ समन तो कोई आरोपी इनकार नहीं करता, गवाह को प्रभावित तो कोई नहीं करता, बहुत रेयर करते हैं, हर कोई थोड़ी कर पाता है। और दूसरा जो इसमें बात लिखी है कि केस दर्ज होने के बाद 2 साल बाद उससे क्या है, कई कस्टडी अरेस्ट होती है, कई जब एविडेंस आएगा नहीं आएगा तब उसके हिसाब से होती है। ये तो एविडेंस तो कहने ये सब सवाल उन्होंने उठाए, और ये जो मैं जवाब दे रहा हूँ ये सारे एएसजे राजू ने ये सारे पॉइंट रेज किए। देखिए, बात होती है कि आपके खिलाफ सबूत है या नहीं है, सबसे बड़ी बात। हम एक जो बात उठाए थे वो भी उन्होंने उठाया है। उन्होंने बोला कि राघव मगुंटा ने जब मेरे खिलाफ बयान दिया, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, तो उसको 10 दिन बाद ही जमानत मिल जाती है। तो इसे ऐसा वो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे कि इससे मतलब, हाँ उन्होंने लिखा भी आपराधिक कानून का सरासर मजाक है। उन्होंने ये कोर्ट में ये बात कही है। तो ये प्रूव कर दीजिए सारी चीजें, ये मतलब इस सेंस में प्रूव कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कल क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये तो स्पेकुलेशन में तो खेल नहीं सकते, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि पीएमएलए जो केस बनता है सेक्शन 19, इसमें ना जमानत मिलनी मुश्किल होती है। ये जमानत की बात नहीं है। हाँ। जो इस समय जो स्थिति है, इस समय ईडी ने साफ साफ कहा है कि उनको और जांच करनी है, अभी जांच कंक्लूड नहीं हुई है। तो नेचुरली ऐसे केस में तो जमानत नहीं मिलती है, ऐसे केस में राहत नहीं मिलती है। और इतनी जल्दी राहत मिलने का मतलब, इनका जो कहना है कि क्या जरूरत थी अरेस्ट करने की, गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, ये सारे क्लॉजेस। देखिए, हर केस में आरोपी ये दलीलें देता है, हर केस में आरोपी कहता है मैं गवाह को प्रभावित नहीं करूंगा, मैं जो है वो सारी शर्तें मानूंगा मैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ऐसे तो आप किसी को अरेस्ट ना करें, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप क्यों अरेस्ट कर ले हर किसी को? संजय सिंह या तो सबके केस में एक ये नियम होना चाहिए जो कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि भाई आप जांच करें, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करनी है करें, बिना जांच के मत कीजिए। हाँ, बिना जांच के अरेस्ट करना किसी को बिल्कुल सरासर गलत है। इस केस में तो पूरी प्रॉपर जांच हुई है। इस केस में तो विजय नायर का संबंध ये एस्टैब्लिश करने की पूरी वो चेन, 2 साल का समय लिया गया, 2 साल तक ये जांच चली, 2 साल के बाद जांच के बाद अरेस्टिंग हुई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पहले दिन ही नाम आया और पहले दिन ही अरेस्टिंग हो गई, क्योंकि जिस तरह से बृजभूषण का केस हो, किसका भी केस हो, सब में पहले जांच हुई है। बड़े पॉलिटिशियंस है तो जांच हुई है, उनके बाद केस में ऐसा हो ना यार, जांच हर केस में हो। संजय सिंह को बेल मिली तो बेल में एक चीज लिखी गई थी कि इनकी बेल को आधार नहीं बनाया जा सकता किसी और को बेल देने के लिए। नहीं, लेकिन एक चीज और भी कोर्ट ने कही थी इसके साथ साथ, आधार नहीं बनाया जाता, लेकिन कोर्ट ने विरोध क्यों नहीं किया ईडी ने? जब कोर्ट ने पूछा कि आप अगर विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अगर आप विरोध कर रहे हैं तो फिर हम मेरिट पर आ जाते हैं केस की। तो मेरिट पर आते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं, फिर अगर वो अगेंस्ट में चले गए आपके तो फिर देख लीजिए उसका नुकसान सब जगह होगा। ये बोला गया, फिर उसका नुकसान सब जगह होगा अगर अगेंस्ट में चले गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, रहने दीजिए, आप दे दीजिए बिल, हम नहीं कर रहे विरोध। तो उस बेसिस पर बेल मिली, क्योंकि लेकिन ईडी ने क्यों विरोध नहीं किया चिराग जी? भाई कायदे से तो अगर सबूत है आपके अगेंस्ट में और जांच, देखिए विरोध, क्या इनके पास ऐसा लग रहा है कि 6 महीने उनकी परिस्थिति अलग थी, 6 महीने से एक तो जेल में, दूसरा जितना उनकी जांच का दायरा था, रोल था, वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका था। ऐसे में अब प्रभावित करने का बहुत ज्यादा स्कोप बचा नहीं, क्योंकि सारे एविडेंस बटोरे जा चुके हैं, विटनेसेस हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो केजरीवाल का केस है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो अभी फ्रेश अरेस्टिंग है, उसमें अभी जांच जारी है। इसमें ईडी ने कहा है कि जांच ही नहीं जो है वो खत्म हो गई हमारी ऑलमोस्ट। तो वहां लेकिन कोर्ट ने देखिए एक चीज मेंशन करी कि अगर आप जमानत का विरोध कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कोई आधार नहीं है। आधार इसलिए नहीं क्योंकि देखिए 60 दिन और 90 दिन जब चार्जशीट दाखिल होती है उसके बाद तो आधार बनता है आरोपी का बेल का, वो एंटाइटल्ड है बेल के लिए, ये तो कोर्ट चाहे तो बेल दे सकता है उसको। वो कहते हैं अब इसकी क्या जरूरत है कस्टडी में, आपने ट्रायल चलाना है ना, आप जब दोषी हो जाए तब जेल में डाल देना, लेकिन उससे पहले आप किसी को कैसे डाल सकते हो? ये कोर्ट का एप्रीहेंशन था। इसलिए कोर्ट ने पूछा कि देखिए अब आप बताइए आप विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर आप विरोध कर रहे हैं कि आप तो फिर हम मेरिट पर बात करेंगे केस की, कि मेरिट पर बात करते हैं। अच्छा विरोध कर रहे, क्यों विरोध कर रहे बताइए, क्या अभी क्या सबूत आपने बटोरने, क्या जांच इनके खिलाफ, एक मिनट, क्या इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं है, क्या इनकी जो है आगे जो है प्रभावित कर, तमाम चीजें होती हैं। अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो फिर तो बेल का एंटाइटल्ड है ना वो आदमी, इसलिए बेल दे दी उन्होंने। लेकिन
साथ में कोर्ट ने ये भी मेंशन कर दिया कि इसको आधार ना माना जाए और आरोपी ये ना हो कि लिबर्टी ले ले इस चीज मुझे से। भी ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो रही है लेकिन बाकी लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि मतलब ईडी ने भी कह दिया कि हाँ हमारी इनसे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन था वो पूरी हो गई, तो हम अभी बेल के लिए आगे नहीं जा रहे कि ये। लेकिन वही बात है चिराग जी, एक कोर्ट ने एक्चुअली दोनों बातें कह दी। आप देखिए, कोर्ट ने जब संजय सिंह को बेल दी तो ये भी कह दिया पहली चीज में कि एक तो इसको आधार मत बनाइएगा, पहली बात। इसका मतलब ये बेल केस अलग है, ये बेल केस बिल्कुल डिफरेंट है, उन्होंने बता दिया कोर्ट ने। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया इस बेल केस के बारे में कि भैया अगर आप विरोध कर रहे हैं देन आई विल टॉक टू द मेरिट पर आओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। यानी कोर्ट ने धमका दिया इनडायरेक्टली कि मेरिट पर आओगे तो हमें पता है केस की मेरिट क्या है और हमें पता है संजय सिंह का रोल क्या है। मेरिट पर आओगे तो हम आपको आपके पास जवाब नहीं होंगे और उसका असर पड़ जाएगा, और जब आप नहीं आओगे तो हम ये कह देंगे कि इसका कोई असर नहीं है। क्योंकि देखिए प्रवेश, जांच खत्म हो चुकी है उनके खिलाफ, एविडेंस बटोरे जा चुके हैं, वो जेल में ऑलरेडी 6 महीने से हैं, अब उनकी जरूरत नहीं है कस्टडी में रखने की। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये बात साफ हो जाती है कि उन उस केस में रिलेटेड उनका जो एंगल था उसके बारे में ईडी ने जांच कर ली है। उनको दोषी या उनको कोई बरी नहीं कर दिया है, लेकिन जमानत कहा है कि भाई अब ठीक है हमारा काम अब जब वो गिल्टी प्रूव होंगे या बरी हो जाएंगे तो वो बात की बात है। मतलब ये थोड़ी है कि वो जो है वो बरी हो गए हैं। बेल का मतलब है कि अभी तो चलेगा। बेल तो हमारा राइट है। अगर बेल, पुलिस भी बेल डिनाई इसीलिए करती कि जो आरोपी है वो बाहर रह के केस को डिस्ट्रॉय करने में वो ना करे। होती है, देखिए ये तो ऑब्वियसली ये बात भी होती है, लेकिन ये हमेशा कोर्ट के डिस्कशन पर होती है कि कोर्ट में आप क्या एप्लीकेशन लगा रहे हो। मेरा एक दोस्त है, पिछले कई सालों से, तकरीबन 6-7-8 सालों से मर्डर केस में बंद है, आज तक बेल नहीं हुई। एक बार कोरोना के टाइम में कुछ टाइम के लिए बाहर आया था। एविडेंस मैटर करता है। हाँ वही अगर स्ट्रॉन्ग भाई चार्जशीट भी दाखिल हो गई, सब कुछ दाखिल हो गई, लेकिन आज तक बेल नहीं। क्यों? क्योंकि या तो वकील ने अच्छी तरह पैरवी नहीं की, या एप्लीकेशन मूव नहीं हुई, या कोर्ट ने रिलैक्सेशन नहीं दिया, या केस की मेरिट कुछ डिफरेंट थी। मेरिट की बात है ना, एविडेंस अगर स्ट्रांग होगा तो बहुत समझे नहीं। एविडेंस स्ट्रांग हो चाहे वो एविडेंस लाइट हो, बात वो नहीं होती। बात है कि बेल का राइट हर एक्यूज्ड को है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता, जब तक वो गिल्टी प्रूव। आरुषि केस में आप देखिए, आरोपी के खिलाफ जब क्लोजर दाखिल हुई तो तीनों को बाहर करना पड़ा था, आरोपियों को। तो बेल उनको उस समय भी मिली थी जब चार्जशीट टाइम से दाखिल नहीं कर पाई थी सीबीआई। तो कहने का मतलब ये बेल का एंटाइटल तो एक्यूज्ड है, लेकिन तब तक नहीं है जब तक आपके खिलाफ जांच चल रही है। बॉस अभी आप प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कोर्ट को आप कैसे कन्विंस करो, और कोर्ट आपकी बात को कितना समझे, और आपके वकील किस तरह के हैं, और कोर्ट का मूड किस तरह का है, और आपकी केस की ग्रेविटी क्या है। ये बहुत मैटर करता है कि केस की ग्रेविटी क्या है। पता लगा केस अभी इनिशियल स्टेज पर है, अभी तो उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया कि इन्होंने ये कहा है कि जो मेरा बड़ा लिमिटेड संबंध था विजयनगर से, जो असली संबंध था वो तो इन दोनों का था। यहाँ तक कह दिया गया, आप सोचिए कोर्ट में कि बड़े ईमानदार बनते थे। एसजे राजू ने ये तक कह दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ असल में कि केजरीवाल कितने ईमानदार हैं, मैं आपको प्रूव करता हूँ। जगह जगह झूठ बोला उन्होंने। बहुत लंबी बहस हुई। हम बहस में का कुछ हिस्सा आपको बताएं, क्योंकि आपको अगर हम हर एक बात बताने लगते तो वो प्रोसीडिंग चलिए 3-4 घंटे, उतना समय नहीं था। लेकिन इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कल बड़ा दिन होगा केजरीवाल के लिए और ईडी दोनों के लिए। अगर केजरीवाल को राहत मिलती है तो ईडी के लिए ये थोड़ा सेटबैक होगा, और अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिलती तो इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन सामने है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्टी को और बहुत सारी चीज़ों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो और अपडेट के लिए कल ज़रूर देखिएगा हमारी ये वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।